हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का अपना कोचिंग ऑनलाइन में। मैं डी सर आज आप लोग को बताने वाला हूं प्रकाश कार्ड पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रदीप वस्तु क्या होता है और अप्रदीप वस्तु क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था प्रकाश क्या है, प्रकाश की विशेषताएं, जहां से 2 नंबर हमारा फिक्स होता है। उस वीडियो को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़कर समझ लिए थे। आइए तो हम लोग इसमें देखते हैं कि प्रदीप वस्तु होता क्या है। नाम से ही पता लग रहा है कि किसी से प्रदीप मतलब किसी से दीप निकल रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रदीप वस्तु है क्या। तो जो वस्तु या फिर कह सकते हैं वैसी वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, मतलब कोई वैसा वस्तु हो जो प्रकाश को उत्सर्जित करे। जैसे मेरा मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के अगर अंधेरे में कोई चीज़ देखना होता है तो मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के हम लोग देख लेते हैं। तो वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो फ्लैश लाइट क्या हुआ मोबाइल वाला, तो वो हुआ हमारा प्रदीप हुआ। उसके बाद कहता है कि उसे प्रदीप वस्तु कहते हैं। सूर्य जो हमारा है, तो सूर्य हमारा क्या है, तो वो एक प्रदीप वस्तु है। कहीं वो कैसे, तो उससे जो प्रकाश निकलता है उसी के कारण हम लोग कोई भी वस्तुओं को अभी देख पा रहे हैं। अन्यथा हम लोगों को दिन में भी मरकरी और लाइट की ज़रूरत पड़ती किसी चीज़ को देखने में। जिस तरीके से हम लोग रात में बल्ब को जलाकर किसी वस्तु पर या तो पढ़ना होता है या फिर कोई काम करना होता है, तो ऐसे कर नहीं पाते हैं। क्योंकि अंधेरे के कारण कोई काम हो नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग लाइट का प्रयोग करते हैं। लेकिन दिन में सूर्य की प्रकाश के कारण हम लोग किसी भी वस्तु को देख के अपनी काम को आसानी तरीके से कर लेते हैं। यहीं पे चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा हमारा अप्रदीप वस्तु है। वो बोलिएगा कैसे, चंद्रमा भी तो रात में प्रकाश देता है। तो वो देखिएगा कि यहाँ पे मेरा हो गया पृथ्वी, यहाँ पर हो गया अर्थ, यहाँ पर हो गया मून चंद्रमा, यहाँ हो गया सन। तो ये जो सन होता है ये इस तरीके से प्रकाश फैलाता है। और ये जो हमारा पृथ्वी है, हम लोग कहाँ पे रहते हैं, हम लोग इसके अंदर नहीं रहते हैं, इसकी परिधि पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं। किस कारण से रहते हैं, तो वो इसका चुंबकीय कारण, पृथ्वी में जो क्या है एक चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल के कारण हम लोग यहीं पे रहते हैं। तो प्रकाश सूर्य का इस तरीके से आता है तो इधर दिन हो जाता है। अब जब इधर रात हो गया तो सन की प्रकाश इधर जाती है, सन की प्रकाश यहाँ जाती है मून के पास। और जब हम लोग यहाँ पे भी हैं, हर जगह आदमी है, इसकी परिधि पे चारों तरफ आदमी ही आदमी होता है। तो देखिए अगर इस सूर्य का प्रकाश यहाँ आ रहा है तो इधर दिन है, तो इधर तो रात होगा ही। तो सन की किरण तो चारों तरफ फैल रही है, इधर भी 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 फैल रही है। तो मून, तो जब बोल रहे हैं हम आपको कि सन की जो प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। तो जब मून पे इसकी प्रकाश पड़ रही है तो हम लोग अर्थ से इसको देखते हैं। तो इसलिए हम लोग रात में भी लगता है हम लोग को कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हम लोग को प्रकाश दे रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी हम लोग किसी वस्तु को देख रहे हैं, ये पेंसिल को, तो ये चौक को, तो ये चौक हमको प्रकाश नहीं दे रहा है, प्रकाश ये हमको सूर्य दे रहा है इसको देखने के लिए, ना कि ये चौक दे रहा है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या कहता है। तो सूर्य हमारा क्या हो गया, सूर्य हमारा हो गया प्रदीप वस्तु। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जलता हुआ बिजली का बल्ब। जब हम लोग रात में आप लोग को बताए हैं कि जलता हुआ बिजली का बल्ब रात में अगर हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कोई भी शब्द अक्षर को देखने के लिए हम लोग अंधेरे में रात में देख नहीं सकते हैं। चंद्रमा से जो भी चल के टकरा के प्रकाश हमारे पास आता है वो हमारे पास पर्याप्त नहीं होता है कि जिससे हम किसी भी शब्द को देख सकें। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, या तो कोई इमरजेंसी लाइट जला लेते हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं लालटेन को जला लेते हैं, लैंप को जला लेते हैं, वो बहुत पहले। लेकिन अब इस आधुनिक ज़माने में क्या हो गया है, बिजली का बहुत निर्माण हो गया, इसलिए बल्ब को लाइट को ऑन करते हैं और हम लोग आसानी से किसी भी चीज़ को देख लेते हैं। तो जलता हुआ बिजली का बल्ब भी हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा एक प्रदीप वस्तु हुआ। और देख लेते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती भी बहुत पहले हम लोग यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं। दीपावली के दिन अगर हम लोग को दीपक रोशनी करना रहता है, पूरा गांव जगमगाना रहता है, तो हम लोग दीपक मोमबत्ती को जला देते हैं, तो पूरा गांव एकदम देखने में झकास लगता है दीपावली के दिन। तो अब हम लोग देख लिए कि प्रदीप वस्तु क्या है। अब हम लोग जान लेते हैं कि अप्रदीप वस्तु क्या है। इसका बहुत सारा उदाहरण आप लोग को बता दिए। टॉर्च लाइट वाला जो भी सूर्य हो गया, उसके बाद जलता हुआ बिजली का बल्ब हो गया, ये सारी अगर आप लोग को पूछा जाए क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इसमें से प्रदीप वस्तु क्या है, सूर्य, चंद्रमा, पेन, तो इस तरीके से आएगा। तो आप लोग सूर्य में टिक कर दीजिएगा क्योंकि सूर्य एक
प्रदीप वस्तु है। अप्रदीप वस्तु क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। अप्रदीप वस्तु तो वैसी वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, मतलब वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे ये बोर्ड, ये प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर रहा है, ये इस बोर्ड के कारण आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। सूर्य से जो प्रकाश आ रही है इससे टकरा कर आपकी आंखों पे पड़ रही है, तभी आप लोग देख पा रहे हैं। तो कहता है अप्रदीप वस्तु क्या, कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, मतलब ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है, हम खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहे हैं, आप भी प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हुए, हम लोग अप्रदीप वस्तु हुए। आसपास में जितने भी चीज़ आप लोग देख रहे हैं सूर्य के अलावा और बल्ब के अलावा, ये सब को छोड़ के ईंट पत्थर पेड़ पौधा गिट्टी सीमेंट बालू जितना भी लकड़ी, ये सब सारा का सारा क्या है, अप्रदीप वस्तु है। इसको हम लोग देखने के लिए रात में किसी भी प्रदीप वस्तु को यूज करेंगे, तभी इस सब अप्रदीप वस्तु को देखेंगे।